तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन इंस्पायर्ड विजन में। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद पोलिनोमियल उसके 2.2 के सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्नों को देखेंगे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिएगा, यदि आप अगर एनसीईआरटी बुक्स को अगर खोलिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, दो टाइप के प्रश्न है। एक तो आपका पहला क्या है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। दूसरा क्या है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे ढंग से पहले समझ ले, फिर हम एक्सरसाइज में आए। आपको 1 मिनट में क्विक सा रिवीजन करा देते हैं। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि ये आपको समझना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में आपको संबंध को, रिलेशन को जानना होगा। देखिए, यदि हम द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे, अगर इसका अगर हम लोग मानक रूप लिखे तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, आपको मालूम है। और a और b c क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा कि कोई रियल नंबर है। a b c कोई क्या है आपका, कोई वास्तविक संख्या है आपका। तो बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, कोई वास्तविक संख्या है ये आपका रियल नंबर, मतलब ये आपका बहुपद का क्या हो गया, स्टैंडर्ड रूप हो गया। बिल्कुल, यहाँ से आप क्या करना है, आपको चर देखना है, x है आपके पास। तो ये आपका देखिए x का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक आपका a है। बिल्कुल सर, x स्क्वायर का गुणांक आपका क्या है, आपका a है। इसी तरीके से x का गुणांक क्या है आपका, x का गुणांक क्या है आपका। तो आप बोलिएगा सर x का गुणांक मेरा क्या है। तो गुणांक मतलब x के साथ कौन गुणा में है, तो आप बोलिएगा सर b है। कौन है, b है। और x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a है। इसी तरीके से हम जो बोलेंगे कि नियत पद कौन सा है आपका, नियत पद को हम लोग c बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे, c है आपका। तो आपको समझ में आ गया कि a b c क्या है आपका। a और b तो आपको समझ में आ गया। a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक है, यानी आप द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं तो x स्क्वायर यानी जिस पर घात दो रहे उसका गुणांक क्या है आपका a है। और जो x है, जो चर है, उसका गुणांक क्या है आपका b है। और c क्या है आपका, नियत पद है, कोई वास्तविक संख्या, कोई रियल नंबर होगा वो। तो बिल्कुल यहाँ से आपको समझ में आ गया। देखिए, हम आपको बताए थे कि कोई भी बहुपद, एक बहुपद हम लिखते हैं x प्लस 5। x प्लस 5 का मतलब है, देखिए इस बहुपद में अगर हम -5 लिख, x के जगह में -5 रखें और +5 रहने दे, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये जो संख्या -5 क्या है, ये -5 आया और इस बहुपद को 0 बना दिया। यानी बहुपद को 0 बनाने वाला जो फैक्टर होगा, जो कारक होगा, उसी को तो हम शून्यक बोलते हैं। तो यानी बहुपद का शून्यक को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बहुपद को 0 बना दे। तो बहुपद के शून्यक को हम लोग यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा, आप बोलिएगा 2। तो पहला शून्यक को हम लोग बोलेंगे अल्फा और दूसरा शून्यक को बोलेंगे बीटा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये क्या है, 2 शून्यक है। अब शून्य किसको बोलते हैं, जो बहुपद में आएगा और बहुपद को 0 बना देगा, ये 2 शून्यक है। तो आपको समझ में आ गया। तो इसके बीच में जो रिलेशन होगा, तो आपको 2 रिलेशन पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है अल्फा प्लस बीटा, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यकों का योग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग। अगर हम इसको लिख दें हिंदी में कि 1 नंबर में, अगर हम इसको पहले एक अच्छे से लिख लेते हैं, 1 नंबर में हम क्या बोलेंगे कि शून्यकों का योग। आपको शून्यकों का योग बोले तो शून्यकों का योग अच्छे ढंग से समझिए। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप बोलेगा सर अल्फा प्लस बीटा, यानी ये हो गया। बिल्कुल, इसी अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग जो अल्फा प्लस बीटा होता है, इसका एक फॉर्मूला आपको दिया गया आपके बुक्स में, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो हम यहीं पे बोलेंगे -b/a। तो शून्यकों का जो ये आपका पहला शून्यक आपका क्या है, अल्फा है। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हम, अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या है, बीटा। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे, यही लाइन का मतलब वही तो हुआ कि शून्यकों का योग। तो हम पढ़ रहे हैं द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो दोनों शून्यक को जोड़ेंगे तो वही तो होगा शून्यकों का योग। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, -b/a। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका पहला आपका क्या है, शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच में जो संबंध है,
पहला सूत्र आपका यहाँ से बनता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि दूसरा में फिर क्या पढ़ेंगे सर, दूसरा में पढ़ेंगे ये, तो हम लोग दूसरा रिलेशन क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो क्या पढ़ेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल में हम लोग देखेंगे ध्यान से गुणनफल। तो गुणनफल में क्या देखेंगे, ये होता है c बाई ए। क्या होता है, c बाई ए। तो हम c बाई ए को हम लोग क्या बोलेंगे, c बाई ए का मतलब है कि ध्यान से देखिएगा आप कि c बाई ए का मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बाई ए। ये आपका दूसरा रिलेशन आ गया। ये दो रिलेशन लेकर के आपका एक्सरसाइज पूरा ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये दोनों आपके दोनों रिलेशन को लेकर के आपका एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आराम से। तो हम लोग आगे चलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि ये दो एक्सप्रेशन, दो रिलेशन आप लेकर के जाइएगा तो आपका एक्सरसाइज तो बन जाएगा, लेकिन दो हम आपको और रिलेशन बता देते हैं। ये दो रिलेशन अगर आप लेकर के जाइएगा तो फिर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज आता है वो आपका हवा में ही उड़ जाएगा। ये तीसरा रिलेशन देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्या है कि 1/अल्फ़ा आपको बहुत बार देखने को मिलता है और 1/बीटा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके लिए हम अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो हम लोग अगर जानते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है सर, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हुआ, ऊपर में बीटा आया, फिर अल्फ़ा आया। तो एक्चुअल में क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन बना कि बीटा और अल्फ़ा को जोड़ने पर और ये अल्फ़ा और बीटा को गुणा करने पर। देखिए बीटा और अल्फ़ा को जोड़ने पर क्या होता है, बीटा और अल्फ़ा बीटा को जोड़ने पर -b/a आता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए -b/a, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। और अल्फ़ा बीटा को गुणा करने पर क्या आता है, c/a आता है। तो c/a आपका यहाँ पे आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो मेन बार है, मेन बार से ऊपर कोई चेंजेस नहीं होता है, -b/a, और ये आपका a/c आपका आ गया। ये आपको बनाना नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे उस फार्मूला को लिखेंगे, लेकिन हम बताते हैं कि कैसे ये फार्मूला आया, हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। ये आपके बुक्स में है नहीं, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये a से a कैंसिल हो गया, तो आपका फार्मूला क्या बन गया, -b/c, यानी -b/c आपका फार्मूला बन गया। जब भी ये एक्सप्रेशन, जब भी ये रिलेशन आपके एमसीक्यूज़ में आपको दिखे तो आप डायरेक्ट -b/c लगा दीजिए और आप अपने क्वेश्चन से हाथ धो करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलते हैं हम लोग चौथे रिलेशन को देखने के लिए कि आपको अक्सर मिलता है मतलब कि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ये आपको देखने को मिलता है, क्योंकि अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आपको देखने को मिलता है। अगर आप बोलेगा कि सर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² प्लस b² फिर -2 तो अल्फ़ा बीटा इस तरीके से बनाएंगे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिलेशन आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा, वो रिलेशन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए बिल्कुल, और -4 इंटू अल्फ़ा बीटा कर दीजिए। देखिए इसको करने का फ़ायदा क्या होगा, इसको करने का फ़ायदा ये है कि अल्फ़ा बीटा के लिए आप क्या जानते हैं, -b/a, तो -b/a का स्क्वायर कर दीजिएगा और माइनस दीजिएगा, 4 दीजिएगा। 4 देने के बाद अल्फ़ा है और ये बीटा है, ये अल्फ़ा बीटा गुना में है, तो आप फिर c/a लाइएगा। तो आपको इजी तरीके से आपका क्वेश्चन से डील आपका हो चुका होगा। ये आपका रिलेशन था, हम शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध आपको बता रहे थे। ये आपका 4 रिलेशन लेकर के आप एक्सरसाइज में बढ़िएगा तो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हम लोगों के लिए देखिए ध्यान से, ये दो ही काफ़ी था, ये 2 ही काफ़ी था हम लोग के लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पर ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, ये आपके सामने प्रश्न वाली 2.2 है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है पहले कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, x² -2x - 8।
इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच करना है, लेकिन सबसे पहले तो आपको शून्यक निकालना है। आपको शून्यक निकालना मतलब कि आता होगा, क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे कि किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए क्या कीजिए, हम लोग उसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी निकाल सकते हैं। द्विघात सूत्र चैप्टर नंबर 4 में है, उसके यूज से हम लोग आराम से शून्यक निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 को हम आपको पढ़ाए नहीं है, तो हम आपको क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड विधि से जो क्लास 9th में आप पढ़े हैं उसके हिसाब से बनाएंगे। तो आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक कितना है। कोई गुणांक है आपका, एक है बिल्कुल। एक को आपको नियत पद के साथ गुना करना है, तो गुना करने पर आपको कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसी 8 का फैक्टर करना है आपको। फैक्टर करना है कैसे, आप इसका फैक्टर निकालिए, आप इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टर निकालिए। 2 से काटिएगा तो 4 बार, 2 से काटिएगा तो फिर 2 बार में चले जाएगा। ये जो बाहर में जो आपको संख्या देखने को मिलता है, इसी का यूज़ करके आपको मतलब कि गुणनखंड बनाना है। इसी का यूज़ करके आपको बनाना है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या बोलता है कि गुना करके -8 आना चाहिए, गुना करके -8 आना चाहिए, और वो दोनों को आपस में अगर हम लोग जोड़ेंगे तो -2x आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, -2x अगर हम 2 दूने 4, 4 को अगर 2 के साथ अगर हम लोग जोड़े तो बिल्कुल 2 आ सकता है माइनस में। कैसे, ये -4 और +2, बिल्कुल सर, -4 और +2 के हिसाब से आ सकता है। इसमें x लगा देंगे, ये 2 दूना 4, 4 लिख दिए, और ये 2 बच गया, यहाँ पे लेकर के आ गए। अब हमको क्या करना था, हमको एक चीज़ रिलेशन निकालना था कि यहाँ पे देखिए, हम फिर से एक बार बता देते हैं। 2 दूना 4, 4 लिख दिए, और ये 2 यहाँ पे लिख दीजिए। अब 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, लेकिन हमको तो लाना चाहिए -2x। तो हमको क्या करना है, बड़ा जो है उसके आगे माइनस दे देंगे, और जो छोटा है उसको प्लस दे देंगे। अब जो घटेगा, यहाँ पे तो घटना था है, एक माइनस में दूसरा प्लस में, घट करके कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। बड़ा कौन है, 4, 4 के आगे माइनस, तो माइनस साइन। अब माइनस है तो बिल्कुल -2 आ गया आपका, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 भी आ गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लगा देंगे x, यहाँ पे लगा देंगे x, तो हो गया कितना आपका, 4x में 2x गया, तो आपका -2x बचा। तो इस तरीके से आपको आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फिर हम लोग लिख लेंगे, चूँकि x स्क्वायर -2x -8 बराबर, यदि 0 कर ले इसको, अब हम लोग 0 कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ध्यान से कि हम x स्क्वायर तो लिखेंगे ही, और ये -2x, अब इसको हटा करके ये वाला लाइन लाएंगे हम लोग, क्योंकि -4x + 2x, बिल्कुल सर 2x, और -8 था, रहने देंगे, बराबर 0 लिख लेंगे। क्योंकि हम शून्य निकालते हैं तो बहुपद को 0 के बराबर लेकर के चलते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये 2 पद को एक साथ लेंगे, ये 2 पद को एक साथ, ये दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, और ये दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में x है तो x कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल। तो बचेगा क्या है, यहाँ पे x कॉमन ले लिए, तो बचा कितना आपका, x बचा, x आ गया। और ये इसमें x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, -4 बचा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। x को x से गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर, x को 4 से गुना कीजिएगा तो 4x, बीच में माइनस तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए, दोनों में क्या है आपका, दोनों में कॉमन आपका x नहीं है, x यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो आपका कॉमन क्या है, 2 का पारा में 2 भी आएगा, और 2 का पारा में 8 भी आएगा, तो +2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x, बिल्कुल सर x बचा। और फिर यहाँ पे जो है मेरा, अब कितना हमको लाना है, -8, तो 2 तो मेरा बाहर में है, हमको 4 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 आ गया, प्लस माइनस, बिल्कुल सर, x -4 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x -4 डबल डबल आया है, तो आप एक काम कीजिए, उसको लिख लीजिए, x -4 को लिख लीजिए ऐसे एक बार, और जो बाहर बचा हुआ है उसको एक बार लिख लीजिए, x + 2 ऐसे लिख लीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, गुणनखंड बन गया यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे जैसे ही आपका गुणनखंड बना, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से निकाल सकते हैं। यदि x -4 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, बिल्कुल। या फिर आपका x + 2 अगर 0 के बराबर हो
तो आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। यहाँ पे जो x बराबर 4 आया ये आपका पहला शून्यक है, और फिर x बराबर -2 आया ये आपका दूसरा शून्यक है। यानी पहला शून्यक को हम लोग अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरा शून्यक को बीटा बोलेंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्फ़ा 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 बराबर कितना आ गया 4, और फिर बीटा बराबर कितना आ गया आपका -2। यहाँ से आपको अल्फ़ा 4 बीटा -2 निकल गया। अब यहाँ से निकलने के बाद आपका शून्यक तो आप निकाल लिए। बोलता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ तक मेरा क्लियर हो गया कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो दो ही संबंध लेकर के हम संबंध की सत्यता जांच कर लेते हैं। तो दो संबंध हम क्या लेंगे, वो दो संबंध लेंगे हम ये वाला। आपका पहला संबंध कहाँ गया, आपका ये वाला, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला ये दूसरा ये। तो फिर हम लोग चलते हैं ध्यान से देखने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ पे थे हम लोग, बिल्कुल यहाँ पे थे। अब हम लोग आराम से इस क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। तो इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा अरेंज कर लेंगे इसको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जांच करने चलेंगे, चेक, फिर हम लोग वेरीफाई करने चलेंगे इसको। तो हम लोग जांच कर लेते हैं इसका, जांच करेंगे हम लोग। तो कैसे जांच करेंगे, देखिए ध्यान से। पहला रिलेशन क्या है आपका, शून्यकों का योग। पहला रिलेशन आपका शून्यकों का योग निकाल लीजिएगा आप। योग आपका शून्यकों का योग आपका मतलब देखिए ध्यान से कि दोनों का जोड़ दीजिए। पहला शून्य क्या है आपका, अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2। दोनों को जोड़ दीजिए आप। जोड़ने पर कितना मिलेगा आपका, पहला शून्य का आपका 4, दूसरा आपका क्या है -2। बिल्कुल। अब वही चीज़ आप देखिएगा कि शून्यकों का योग जो है आप लिख लिए, लेकिन इधर अगर हम लिखेंगे शून्यकों का योग, एक फार्मूला लिखे थे हम लोग -b/a लिखे थे, -b/a, और इधर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 4 प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हमको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इसको इधर तो सॉल्व करके हम लोग 4 में दो गया तो 2 लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए माइनस के लिए माइनस लिखेंगे b/a। अब देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पे ये जो इक्वेशन था, यहाँ से आपको ABC आपको मालूम होना चाहिए। तो ध्यान से देखने पर क्या पता चलेगा कि x² के साथ जो है वो है क्या आपका a। ये इक्वेशन देखिए, x² -2x -8 तो बहुपद का जनरल रूप क्या होता है, ax² + bx + c। ध्यान से देखिए, x² के साथ जो है वो a है, तो a आपका कितना है, यहाँ पे a कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको जब कुछ नहीं दिखे तो आप बोलिए कि 1 है। तो a बराबर कितना है आपका 1 है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे x के साथ जो है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, x के साथ जो है वो b है, तो x के साथ आपका क्या है, यहाँ पे 2 है। लेकिन देखिए फॉर्मूला में क्या था, प्लस में था, यहाँ पे माइनस में। जब यहाँ पे प्लस में रहे तो सिंपल सा क्या कीजिए, x के साथ जो है वो आप लिख लीजिए। जैसे x के साथ रहता b बराबर हम डायरेक्ट 2 लिख लेते जब यहाँ पे प्लस में रहता, लेकिन माइनस में है तो हमको माइनस लिखना होगा। माइनस में है तो माइनस लिखना होगा, प्लस में है तो हमको प्लस लिखा जाता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये बात आप समझ में आ गया। सी के साथ भी वही है, सी के साथ देखिए यहाँ पे प्लस में था, तो यहाँ पे अगर प्लस में रहता तो हम सी बराबर डायरेक्ट हम 8 लिख लेते, लेकिन माइनस है तो हमको -8 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा ABC आ गया। तो ABC आ गया तो माइनस होता है, B का मान कितना है, B का मान है -2, तो यहाँ पे -2 आएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। A का मान कितना है मेरा, A का मान कितना है 1 है, 1। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे सॉल्व होगा तो माइनस से माइनस क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, तो +2 बचा, इधर भी +2, यानी LHS बराबर आपका RHS आ गया। RHS आ गया तो सत्यापित हुआ। तो आपका यहाँ पे पहला रिलेशन आपका सत्यापित हो चुका है। तो अब हम लोग चलेंगे दूसरे रिलेशन में। तो दूसरा रिलेशन आपको बनाने से पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, हम इसको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने पर क्या हो, देखिए ध्यान से, अब हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे 2 नंबर में क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में हम लोग जानते हैं कि गुणनफल हम लोग गुना कर देंगे। पहला शून्य का आपका क्या है, पहला शून्य यानी अल्फा, और दूसरा शून्य का आपका क्या है, बीटा यानी -2। 4 गुना -2, 4 गुना आपका -2,
तो बिल्कुल सर इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, -8 आया, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिए। हम लोग शून्यकों का गुणनफल के लिए फॉर्मूला पढ़े थे, क्या होता है, C/A होता है, बिल्कुल। तो आपका C/A हो गया, तो C का मान कितना है आपका, C का मान कितना है, -8 है, तो यहाँ पे लिखिए आप -8, बिल्कुल सर। A का मान कितना है, 1 है, तो आप लिखिए 1, यहाँ पे आपका -8 ही है। तो यहाँ पे देखिएगा आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -8, और इधर भी आपका -8। तो आपको माइनस माइनस कट करना है, कट कर दीजिए, लेकिन हम बोलेंगे कि LHS बराबर RHS आया, आपका यही लाना था आपको, LHS बराबर RHS आया, बिल्कुल आया। तो अब आप लिख दीजिए कि सत्यापित हुआ, अब फिर से लिख दीजिए कि सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। तो जैसे ही ये आपका सत्यापित हुआ, या इति सीधम भी लिख सकते हैं, तो आपका पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, यानी पहला क्वेश्चन आप बना लिए। तो पहला क्वेश्चन आपका आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको दूसरे क्वेश्चन में जाना है।